बढ़ता है। गुरुजी, आपने युद्ध की बात की और इतनी प्राकृतिक आपदाओं की बात की, तो विपरीत परिस्थितियों में जब ये सब होगा तो शैव जीवन शैली किस प्रकार हमें लाभ प्रदान कर सकती है, और जब ये सब घटित हो रहा होगा तो कैसे मार्गदर्शन मिले लोगों को, ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। जी। केदारनाथ में आपदा आई थी। जी, आई थी। देव संयोग ये था कि हम परिवार केदारनाथ जा रहे थे और जिस दिन आपदा आई जी उस दिन मुझे केदारनाथ में ऊपर ही होना चाहिए जी, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि उस आपदा में मैं फंसूं। इसलिए जिस दिन मुझे जाना था उसके 3 दिन पहले अपनी कार से, तो मैं वकील हूं, तो मुझे एक जमानत का क्रिमिनल केस मिल गया जी जिसमें 1 लाख रुपए फीस मिलने लगी। जी तो मैंने सोचा यार केदारनाथ तो 5 दिन बाद भी जा सकते हैं, जी ये केस ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, इसी पैसे से केदारनाथ एंजॉय कर लेंगे। जी। तो मैंने वो पैसे लिए, उसका मुकदमा लिया, मुकदमा तैयार किया, सब कुछ किया। और तीसरे दिन जिस दिन मुझे केदारनाथ में होना चाहिए था, उस दिन अखबार में सूचना आ गई कि केदारनाथ में इतना बड़ा प्रलय हो गया। जी। तो मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान शिव ने ही हमें बचा लिया। जी अगर वो मुकदमा ना आया होता तो मैं भी परिवार सहित वहीं बह गया होता। जी। इस तरह ईश्वर बचाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे रखी हुई भीमशिला इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा केदारनाथ धाम पर उपलब्ध है, वरना तो वो मंदिर बह गया होता। जी बिल्कुल। वो प्राकृतिक शिला वहीं पे रखी हुई है पीछे से। हाँ। और पानी कट के निकल गया था। हाँ। मंदिर को कुछ क्षति नहीं हुई। और हम कहते हैं फोर्स से लुढ़कती हुई, मान लीजिए कि 600 मीटर से वो शिला आई जी, तो आकर मंदिर से बस सिर्फ 10 फीट पहले ही क्यों रुक गई? भाई मंदिर को भी तो ठोकर लगा सकती थी। जी जी बिल्कुल। या मंदिर से 100 मीटर पहले भी रुक सकती थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जागृत स्थान है भगवान शिव का? निश्चित रूप से केदारनाथ पीठ भगवान शिव का जागृत स्थान है। और जो लोग तो वहाँ मनोरंजन के लिए जाते हैं। मनोरंजन के लिए जाते हैं जी। जो साधना के लिए आप जाएं, मैं 3 बार गया हूँ अभी तक। आप साधना के लिए वहाँ जाएं तो भगवान शिव की ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपको गोद में लेकर आपके सिर के ऊपर हाथ फेर रहा है। मैंने महसूस किया। जी जी। तो ईश्वर की अनुभूति होना ही ईश्वर के प्रिय होने का लक्षण। जी बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात बताई आपने कि भगवान का इस तरह से आपको महसूस होना। जी, लेकिन उतनी पात्रता भी तो विकसित करनी होगी, उतना निर्मल आपको बनना होगा। स्वार्थ छोड़ दीजिए जी, मक्कारी छोड़ दीजिए जी, पारदर्शी हो जाइए जी, और संवेदनशील हो जाइए जी। ईश्वर की कृपा मिलने लगेगी। अब आप पारदर्शी भी नहीं होना चाहते हैं, संवेदनशील भी नहीं होना चाहते हैं, तो कष्ट तो होगा। एक स्थान और गुरुजी मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लगा कि ये प्रश्न आपसे पूछ लूं कि तुंगनाथ जी का जो मंदिर है, क्या वो भी जागृत स्थान है? जागृत स्थान है जी। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो तुंगनाथ जी के आगे एक जगह है चंद्रशिला जी। अगर किसी व्यक्ति को वहाँ रात्रि में रुकने का अवसर मिले तो चंद्रशिला में रात का जब आप स्टे करेंगे तो आपको शिव ऊर्जा की स्पष्ट अनुभूति होती है। सभी को होती, पापी से पापी आदमी जाएगा उसे भी होगी। अच्छा, पापी को भी होगी और सबको होती है जी। आप देखिए वहाँ पर एक विशेष नस्ल के कुत्ते होते हैं, भूटिया। हाँ जी। वो कुत्ते वहाँ ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं, बड़े भारी भरकम। हाँ, ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। आप उनके बगल से निकल जाइए, कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। ऐसा लग रहा है जैसे शांभवी मुद्रा में लेटे हुए बैठे हुए हैं। और उनमें इतना ताकत, इतना पुरुषार्थ होता है कि अगर चीता या बाघ आ जाए तो एक कुत्ता अकेले चीता बाघ को फाड़ देता है। तो ये चमत्कार तो शिव की कृपा से ही संभव है। जी बिल्कुल।